हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, छठ पर्व आ ही गया है और छठ पर्व अगर आप मना रहे हैं तो आपको छठ पर्व के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी, छठ मैया के पर्व में आपको क्या क्या सामान चाहिए होगा, वो सभी सामग्री आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो भी व्रत करता है उसके लिए हमें नए कपड़े लेने होते हैं। तो जो भी व्रती होता है वो नए कपड़े धारण करता है। तो देखिए इसके बाद हमें 5 बर्तन लेने होते हैं। तो देखिए अगर आपको पीतल के बर्तन मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्टील के बर्तन भी ले सकते हैं। इसमें कटोरी और लोटा ये थाली में होना ज़रूरी होता है। साथ ही में हमें यहाँ पर देखिए बांस की टोकरी लेनी होती है, तो जिसमें सारी सामग्री रखकर घाट पर लेके जाया जाता है। तो आप बांस की टोकरी जितनी आपकी सामग्री है उसके हिसाब से आप बड़ी छोटी आप ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह की आपको बांस की टोकरी चाहिए होगी हमें। इसके साथ ही हमें यहाँ पर देखिए सूप लेना होता है। तो देखिए इस तरह का ये सूप आता है और हमारे यहाँ पर इसको छाजड़ा भी बोलते हैं, छाछ भी बोलते हैं। तो इसका भी बहुत महत्व रोल होता है। जो पूजा में जब हम अर्घ देते हैं सूर्य देवता को तो सारी सामग्री इसमें रखकर समर्पित की जाती है। तो जो भी भोग सामग्री होती है तो ये हमें 4 तो ज़रूर चाहिए होते हैं। तो यानी कि एक दिन के लिए यानी कि एक सूप हमें चाहिए होगा। इसके बाद में देखिए हमें ये एक सूप चाहिए होगा एक बार के लिए, और एक के लिए हमें 4 सूप चाहिए होंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए इस तरह का नारियल चाहिए होगा। तो देखिए नारियल इस तरह का नारियल होता है और आप इस तरह का नारियल भी ले सकते हैं। तो देख लीजिए पानी ज़रूर होना चाहिए नारियल में। और इसके बाद हमें कुछ और सामग्री चाहिए होगी जो पूजा में भोग के लिए चाहिए होगी। देखिए पूजा में भोग के लिए जो सामग्री हमें चाहिए होगी, जैसे कि दूध हमें चाहिए होगा, और दूध के साथ साथ ही हमें यहाँ पर गेहूँ के दाने चाहिए होंगे। तो हम यहाँ पर गेहूँ ले लेंगे, और गेहूँ ले लिया है मैंने। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चावल ले लिए हैं मैंने यहाँ पर देखिए। तो हमें चावल यहाँ पर लेने हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर आटा लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है जो हमें प्रसाद बनाने के लिए चाहिए होगा। और यहाँ पर देखिए हमें गुड़ चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें भोग में प्रसाद बनाने के लिए गुड़ लेना है। तो गुड़ से देखिए गेहूं का आटा मिलाकर ठेकुआ बनाया जाता है जो कि प्रसाद में चढ़ाया जाता है। जो भोग प्रसाद ठेकुआ का ही लगाया जाता है। इसके साथ ही हम यहाँ पर चावल पीसकर लड्डू बनाए जाते हैं, तो ये भोग प्रसाद बनाया जाएगा। साथ ही पूजा के लिए हमें यहाँ पर सुपारी चाहिए होगी। तो देखिए हमें यहाँ पर सुपारी चाहिए होगी पूजा के लिए। और पूजा के लिए हमें हल्दी भी चाहिए होगी। तो हल्दी हम घोल कर दियों पर लगाई जाती है और हल्दी से चौक भी मांडा जाएगा। तो आप हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लें। और उसके साथ साथ ही हम यहाँ पर सिंदूर ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सिंदूर ले लेंगे जो पूजा में लगाया जाता है। तो देखिए पीला कलर का हमें सिंदूर चाहिए होगा, और साथ में ही हम रोली ले लेंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पर कपूर ले लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर आरती के लिए कपूर ले लिया है। तो हम चंदन ले लेंगे। तो देखिए हम चंदन यहाँ पर ले लिया है मैंने, तो चंदन कपूर लेंगे। इसके साथ ही हम लोग वस्त्र स्वरूप कलावा
लेंगे। तो देखिए इसके बाद में मैंने यहाँ पर कलावा ले लिया है। इसके साथ ही देखिए हमें मिट्टी के दिए लेने हैं। तो हम यहाँ पर मिट्टी के दिए ले लेंगे क्योंकि ये घी के दिए हमें बनाने होते हैं। तो आप पहले ही दिए आप ज़्यादा लें और हमें ज़्यादा दियों की ज़रूरत पड़ेगी। और सभी दिए हम देसी घी के जलाएंगे, तो इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया जाएगा और बाती भी हम यहाँ पर लेंगे। तो देखिए देसी घी जलाने के दिए जलाने के लिए हम तो देखिए हमें यहाँ पर बाती लेनी होती है दिए जलाने के लिए। तो इस तरह की आप लंबी बाती लें और आप देखिए इस तरह की गोल बाती भी ले लें। तो आप बातियाँ पहले ही बनाकर रख लें क्योंकि बातियाँ हमें दिए जलाने के लिए चाहिए। तो देखिए बाती आप थोड़ी ज़्यादा ही बना लें। देखिए छठ मैया के लिए हमें यहाँ पर तो देखिए छठ मैया की पूजा के लिए हमें यहाँ पर कच्ची हल्दी चाहिए होगी। कच्ची हल्दी और अदरक लेनी होती है। तो इस तरह की हल्दी आपको छठ मैया के दौरान मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो ये हल्दी आप देखिए मैं इस तरह की हल्दी लेकर आई हूँ। अगर आपको पौध वाली हल्दी मिल जाए तो आप इस तरह की हल्दी और अदरक ज़रूर लें। और ये देखिए इनके पत्ते भी साफ़ हों और कच्ची हल्दी हम इनको बोल सकते कच्ची हल्दी भी हम इनको बोल सकते हैं। तो देखिए इसके साथ ही हम यहाँ पर मीठा नींबू ले लेंगे। तो देखिए मीठा नींबू आता है और आप मौसमी भी ले सकते हैं। तो देखिए इनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो इस तरीके का हमको यहाँ पर मीठा नींबू चाहिए होगा। तो देखिए मीठा नींबू इससे भी बड़ा आता है। साथ ही देखिए हमें पंचमेवा लेने होते हैं। तो देखिए हमें पंचमेवा लेने हैं। तो आप पंचमेवे यहाँ पर ज़रूर ले लें। इसके साथ ही हमें तो देखिए फल लेने होते हैं हमें। तो हम यहाँ पर छठ पर्व में फल लेने हैं। तो 5 या 7 प्रकार के ये फल आप ज़रूर लें। और देखिए यहाँ पर केला और सेब नींबू और यहाँ पर सिंघाड़ा लिया है। तो देखिए यहाँ पर शकरकंदी। तो ये सीजनेबल फल होते हैं। तो जो भी आपको ये फल मिले इस टाइम पर वो आप फल ज़रूर लें। इसके साथ ही देखिए हमें यहाँ पर पाइनएप्पल लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये पाइनएप्पल ले सकते हैं क्योंकि ये हरा फल होता है और हरे फल विशेष महत्व होता है हरे फलों का। तो हम यहाँ पर इनके साथ हरे फल लेंगे। इसके साथ ही हमें यहाँ पर देखिए फल सब्जी लेनी होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर मूली ली है। तो देखिए मूली हम लेंगे। तो जो भी आपको ऋतु फल मिल जाए वो आप ले लें। तो देखिए जो सब्जी होती है ये जैसे मैंने यहाँ पर आंवले लिए हैं और इस तरीके नींबू तो हम नींबू भी चढ़ा सकते हैं। तो जो भी आप फल लेना चाहें वो ऋतु फल आप ले सकते हैं। तो देखिए ऋतु फल सारे होते हैं। तो आप जो भी ऋतु फल कोई भी ऋतु फल आप ले सकते हैं। साथ में ही हमें यहाँ पर देखिए खील पतासे लेने होते हैं। तो छठ मैया की पूजा में हमें खील पतासे ज़रूर लेने होते हैं। तो खील पतासे लिए हैं। साथ में ही हम यहाँ पर देखिए खील पतासों के साथ ही हम यहाँ पर फूल ले लेंगे। तो इस तरीके के देखिए आप को फूल लेने हैं। तो हमें फूल ज़रूर चाहिए और लेने होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर फूल ज़रूर लिए हैं। तो आप पूजा में फूल अवश्य लीजिए। तो देखिए हमें पीले गुलाबी इस तरीके के फूल लेने हैं। हमें नीले रंग के फूल नहीं लेने हैं। फिर हमें काले रंग के फूल भी नहीं लेने हैं पूजा में। और देखिए यहाँ पर हम सूप सजाने के लिए जो भी डाला सजाते हैं सूप सजाते हैं उसके लिए हमें यहाँ पर माला चाहिए होगी।
तो देखिए साथ ही में हमें यहाँ पर अगरबत्ती धूप लेनी होती है। तो आप धूप ले लीजिए या अगरबत्ती ले लीजिए। और ये जो सामग्री है ये हमें छठ पूजा के लिए चाहिए होगी। साथ ही में हम जब कोई कोसी भर रहे हैं तो हमें यहाँ पर छठ पूजा में जब कोसी भरी जाती है तो आप जब कोई कोसी मान्यता पूर्ण हो जाती है तो मन्नत मांगते हैं तो हमारी मान्यता पूरी हो जाए जब हम कोसी भरेंगे। जब उसमें इस तरह का हमें यहाँ पर तो हमें इस तरीके का दिया चाहिए होगा। तो देखिए हमें जब कोसी भरते हैं तो हमें इस तरीके का दिया चाहिए होता है। तो ये हाथी के आकार का होता है। तो देखिए हम इसमें प्रसाद भी रखा जाता है। तो ये दिया जलाया जाता है। इसके साथ ही आप इस तरीके का कलश दिया भी ले सकते हैं। तो देखिए आप इस तरीके का कलश दिया भी ले सकते हैं। तो देखिए इसमें चारों तरफ दिए बने होते हैं। तो यहाँ पर जब हम कोसी भरते हैं तो ये दिए जलाए जाते हैं। तो कलश के ऊपर ये जो चौमुखी दिया होता है ये जलाया जाता है। तो इन दोनों में से हमें कोई भी आप एक दिया ले सकते हैं या आप कलश दिया ले सकते हैं या आप इस तरीके का हाथी दिया ले सकते हैं। तो इसके साथ ही हमें इस तरीके की सिराई लेनी होती है। तो देखिए हमें इस तरीके की ये सिराई लेनी होती है। साथ ही देखिए जब 12 या हमें 24 संख्या में ली जाती है तो ये सिराई हमें 12 या 24 संख्या में ली जाती है। तो इस तरह की हमें सिराई चाहिए होती है। तो इनमें हमें भोग प्रसाद रखा जाता है और सभी को बांट दिया जाता है। तो इस तरह की सिराई आप ज़रूर लें। अगर आप कोसी भर रहे हैं तो इसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया या तो आप 12 या फिर 24 की संख्या में सराही ली जाती हैं। अगर आप एक कोसी भर रहे हैं तो आपको 12 सराहियों की ज़रूरत पड़ती है और अगर आप डबल कोसी भर रहे हैं तो फिर आपको 24 सिराइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए अगर आप सिंगल कोसी भरते हैं तो आपको 12 सराही जलानी होती है और उन्हें भोग प्रसाद रखा जाता है और बांट दिया जाता है। और अगर आपकी डबल मान्यता पूर्ण हुई है या आप 2 कोसी भरना चाहते हैं तो फिर आपको 24 सराइयाँ यहाँ पर लेनी पड़ेंगी। तो एक एक बार इसमें भोग प्रसाद भरना पड़ता है और अगर आप 24 लेते हैं तो एक एक बार ही सारी प्रसाद सामग्री इसमें रखनी होती है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर 2 बड़ी सराही लेनी पड़ती है। तो देखिए हमें इसके साथ ही यहाँ पर 2 बड़ी सराही ली जाती है जिसमें भोग समर्पित किया जाता है या सूर्य नारायण भगवान को छठ मैया को इस तरह की आप 2 बड़ी सराही जरूर लें। और ये सराही की संख्या आप ज़्यादा भी कर सकते हैं या 2 से कम तो आपको लेनी है। तो इसके साथ ही देखिए हम यहाँ पर 2 सराही ले लेंगे तो 2 तो आपको चाहिए ही होगी और आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए मैं यहाँ पर गन्ने ले लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर गन्ने लिए हैं। तो गन्ने आपको जड़ के साथ ही चाहिए होंगे। तो इस तरीके के गन्ने हमें चाहिए होंगे। तो देखिए गन्ने हमें नीचे से कटे हुए नहीं होने चाहिए। तो गन्ने हमें जो भी जितने भी चाहिए होंगे 7 या 14 जितने भी हमें गन्ने लेने हैं और गन्ने पूरे होने चाहिए यानी कि नीचे से कटे हुए नहीं होने चाहिए। उसकी जड़ भी साथ में होनी चाहिए और पूरे हम गन्ने यहाँ पर ज़रूर लेने होते हैं। तो घाट पर हमें देखिए इनसे मंडप बनाया जाता है। तो मंडप तैयार किया जाता है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर देखिए गंगा जल लेना है। तो देखिए हमें गंगा जल ज़रूर लेना है। तो इसके साथ हम यहाँ पर गंगा जल ले लेंगे क्योंकि गंगा जल हमें यहाँ पर शुद्ध करने के लिए चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स ये थी
छठ पूजा पर्व की बेसिक सामग्री जो हमें छठ पूजा में लेनी होगी। तो देखिए, छठ पूजा में हमें इतनी सामग्री तो लेनी होगी और इतनी सामग्री तो हमें छठ पर्व के लिए चाहिए ही होगी। इसके अलावा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बढ़ा भी कर सकते हैं। तो देखिए, आज की पूजा में मैंने आपको छठ पर्व की सामग्री दिखाई है। अगर आपको पूजा सामग्री का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने मेरे हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठ मैया कमेंट में ज़रूर लिखना। जय छठ मैया।